हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंतर्गत फर्स्ट पिरामिड पढ़े थे, जो थे पिरामिड ऑफ नंबर्स। इस वीडियो में हम सेकंड प्रकार के पिरामिड पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सेकंड पिरामिड, जिसे कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जैव भार के स्तूप। द लिविंग वेट्स और बायोमास of the members of the food chain present at any one time form the pyramid of biomass of organism। अब किसी इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी जीव होते हैं जो फूड चेन के अंतर्गत पाए जाते हैं, किसी एक निश्चित समय पर उनके जीवित भार या उनके जैव भार के द्वारा बायोमास यानी जैव भार का स्तूप जो है वो निर्मित होता है। Pyramid of biomass indicates the decrease of biomass in each trophic level from base to apex। तो जैव भार का जो स्तूप है यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक पोषक स्तर के अंदर जैसे ही हम इसके आधार से शीर्ष की ओर जाते हैं, इनके बायोमास या जैव भार में कमी आती है। उदाहरण के लिए, टोटल बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मोर देन द टोटल बायोमास ऑफ द हर्बीवोर्स। इसका मतलब है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स या उत्पादक होते हैं, इनका जैव भार हमेशा अधिक होता है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी इनके ऊपर निर्भर करने वाले जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, उनका संपूर्ण बायोमास जो है प्रोड्यूसर से हमेशा कम होता है। Likewise, the total biomass of secondary consumers will be lesser than that of herbivores and so on। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण बायोमास होता है द्वितीयक उपभोक्ताओं का, वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता यानी हर्बीवोर से हमेशा कम होता है, और इसी प्रकार से आगे चलता है। यानी कि जो टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे, उनका जैव भार जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होगा। This usually gives upright pyramid for most of the communities in terrestrial and shallow water ecosystem। और इसके कारण हमेशा जो टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय तथा उथले जल में जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उन समुदायों के अंदर ये पिरामिड जो है हमेशा सीधा प्राप्त होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम विल बी इन्वर्टेड। और बायोमास का पिरामिड अगर किसी तालाब या झील के पारितंत्र में बनाया जाता है या उसके अंदर अगर देखा जाए, तो ये हमेशा उल्टा बनता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होते हैं वो सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर सीधे होते हैं, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर ये हमेशा उल्टे बनते हैं। तो इस प्रकार अगर जैव भार के पिरामिड देखे जाए, तो पहला जो आता है वन या वन के पारिस्थितिक तंत्र में यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर फॉरेस्ट में देखा जाए, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनका जैव भार हमेशा अधिक होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स का जो जैव भार होता है वो प्रोड्यूसर से कम होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का प्राइमरी कंज्यूमर से कम होता है, और टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका जैव भार सबसे अधिक जो है सबसे कम होता है। तो इनके अंदर ये जो पिरामिड है ये हमेशा सीधा बनता है। और दूसरा जो है तालाब पारिस्थितिक तंत्र में या पॉन्ड इकोसिस्टम में देखा जाए, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनमें हाइड्रोफाइट्स आते हैं, डायटम्स आते हैं, उनका जैव भार जो है संख्या अधिक होती है, लेकिन जैव भार इनका हमेशा कम होता है। अब इनके ऊपर निर्भर करने वाली जो मछलियां हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उनका जैव भार अधिक होगा। इनके ऊपर निर्भर करने वाली बड़ी मांसाहारी मछलियां जो है उनका जैव भार अधिक होता है, और सबसे अधिक जैव भार जो है वो टर्सरी कंज्यूमर्स या शीर्ष उपभोक्ताओं का होता है। तो इस प्रकार से तालाब के पारितंत्र में हमेशा उल्टे प्रकार का पिरामिड का निर्माण होता है। तो जैव भार के पिरामिड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगले प्रकार का पिरामिड आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का स्तूप। एट द प्रोड्यूसर लेवल द टोटल एनर्जी विल बी मच ग्रेटर देन द एनर्जी एट द सक्सेसिव हायर ट्रॉपिक लेवल। अब इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर लेवल होता है यानी उत्पादक स्तर पर,
जो संपूर्ण एनर्जी या ऊर्जा होती है ये हमेशा अधिक होती है दूसरे जो पोषक स्तर होते हैं उनके अपेक्षा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो प्रोड्यूसर लेवल में पाई जाती है। सम प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म may have small biomass but the total energy they assimilate and pass on to consumers may be greater than consumers। अब कुछ प्रोड्यूसर जंतु जो होते हैं उत्पादक जंतु ये छोटे आकार के होते हैं या इनका बायोमास कम होता है लेकिन इनके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है संपूर्ण ऊर्जा जो पाई जाती है जो ये स्वांगीकृत करते हैं और आगे के कंज्यूमर्स को ये पास ऑन करते हैं उनके अंदर हमेशा अधिक जो है वो ऊर्जा पाई जाती है और ये ऊर्जा बाकी के उच्च स्तरों में जाते ही कम हो जाती है ऊपर के कंज्यूमर्स में। हायर ट्रॉपिक लेवल्स आर मोर एफिशिएंट इन एनर्जी यूटिलाइजेशन बट मच हीट इज़ लॉस्ट इन एनर्जी ट्रांसफ़र। तो जो उच्च पोषक स्तर में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं ये सभी अधिक ऊर्जा को उपयोग करने के लिए दक्ष होते हैं यानी ऊर्जा का उपयोग ये अच्छी तरह से कर सकते हैं दक्षता इनमें संपूर्ण होती है लेकिन इनके अंदर जो ऊर्जा होती है ये ऊष्मा के रूप में इनमें नष्ट हो जाती है एनर्जी ट्रांसफ़र के दौरान। एनर्जी लॉस बाय रेस्पिरेशन ऑल्सो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक स्टेट्स। तो जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी लॉस या ऊर्जा की क्षति होती है ये भी हमेशा बढ़ती है। जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाने में हमेशा एनर्जी लॉस जो है रेस्पिरेशन के अंदर बढ़ती है। इन द एनर्जी फ्लो प्रोसेस टू थिंग्स बिकम ऑब्वियस। तो ऊर्जा के प्रवाह के दौरान या इस प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा पाई जाती है। फर्स्ट देयर इज़ वन वे अलोंग विच एनर्जी मूव्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहली बात ये आती है इसमें कि ऊर्जा जो है हमेशा एक दिशा के अंदर ही बहती है यानी इनका एक दिशीय प्रवाह पाया जाता है। एनर्जी कम्स इन इकोसिस्टम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा है वो हमेशा दूसरे सोर्स के द्वारा ही उसके अंदर प्रवेश करती है जो कि प्राथमिक इसका स्रोत सूर्य है। तो सूर्य से ही ये ऊर्जा आती है पौधों के अंदर और ये आगे के स्तरों के अंदर जाती है पूरे इकोसिस्टम के अंदर। Thus, due to unidirectional flow of energy, the system would collapse if the supply from primary source, the sun, is cut off। तो इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो या एक दिशीय प्रवाह के कारण अगर प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक इसका जो स्रोत है इसकी सप्लाई अगर बंद कर दी जाए तो जो सिस्टम होता है या फिर इकोसिस्टम जो उपस्थित है ये नष्ट हो जाता है पूर्णतया। यदि सूर्य से ऊर्जा इसके अंदर नहीं प्रवेश करे तो ये संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। सेकेंडली देयर अकर्स ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी। और दूसरा यह है इसमें कि हमेशा इसमें प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है यानी लगातार जो है इनमें एनर्जी लॉस होती है और डिक्रीज होती रहती है। लेवल एट ईच ट्रॉपिक लेवल प्रत्येक पोष स्तर के अंदर ऊर्जा जो है वो कम जाती है विच इज़ अकाउंटेड लार्जली बाई एनर्जी डीजनरेटेड एज हीट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और ये जो अधिक ऊर्जा नष्ट होती है ये होती है ऊष्मा के रूप में जो कि इनकी उपापचयी क्रियाओं के दौरान होती है। तो उपापचयी क्रियाएं जब चलती हैं इनमें तो ऊष्मा के रूप में इनमें ऊर्जा जो है जो स्थानांतरित हुई है वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है इसका अधिकांश भाग। तो ये डायग्राम है पिरामिड ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्तूप का। प्रोड्यूसर्स के अंदर ऊर्जा जो है सबसे अधिक पाई जाती है क्योंकि इसका जो सोर्स है सूर्य से ऊर्जा जो है विकिरणों के रूप में ये प्रोड्यूसर्स प्राप्त करते हैं। तो अधिकांश मोस्ट ऑफ जो ऊर्जा होती है ये प्रोड्यूसर्स के पास में पाई जाती है। अब जैसे ही ये ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर तो शाकाहारी जंतुओं में इससे कम ऊर्जा स्थानांतरित होती है।
फिर जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, तो ये ऊर्जा और ज़्यादा कम हो जाती है और सबसे कम जो है टर्सरी कंज्यूमर या शीर्ष उपभोक्ताओं के अंतर्गत जाती है। तो इसमें ये होता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा सीधा बनता है, चाहे किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, ये हमेशा इसी प्रकार का बनता है सीधा। इसका कारण है कि इसमें हमेशा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर ऊर्जा जो है इनमें कम होती जाती है या डिक्रीज होती जाती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।